दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे सभी प्रिय साथियों, भाइयों एवं बहनों, आप हमारे इस सेशन में जुड़ जाइए। और मेरे प्यारे मित्रों, पिछले सेशन में हमने परसेंटेज के 14 पार्ट पढ़े थे। 14वां पार्ट जो हमारा रिवीजन क्लास था, आज हम दोबारा रिवीजन क्लास पढ़ाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों। तो बहुत ही बढ़िया सेशन है मेरा यह, आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार मेरा एक रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों तक हमारा यह सेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को कि हम मैथ में परसेंटेज या कोई भी चैप्टर हो, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को हल करने के लिए बताएंगे। बस आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल चल रही होगी। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम चलते हैं सीधे सेशन पर। आज का हमारा सेशन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परसेंटेज रिवीजन क्लास, मैथ परसेंटेज प्रतिशत पार्ट है हमारा 15वां। मैथ में हमारा है परसेंटेज प्रतिशत, पार्ट है हमारा 15वां को रिवीजन क्लास। रिवीजन क्लास है हमारा परसेंटेज का। तो मेरे सभी मित्र भाइयों एवं बहनों, आप हमारे इस सेशन में जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को आप लोग बिल्कुल देखिए और वॉच करिए लास्ट तक। बेहतरीन सेशन है हमारा यह। तो चलिए, रिवीजन क्लास है हमारा परसेंटेज का ये। तो चलिए एक जो है हम क्वेश्चन लेते हैं और उसको हल करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन है मेरा प्यारे भाइयों बहनों, हमारा क्वेश्चन है क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। यदि एक घन का मेरे प्यारे भाइयों बहनों प्रत्येक सिरा पूछ रहा है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा नोट करते चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग। यह एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए, 50% बड़ा कर दिया जाए, 50% बड़ा कर दिया जाए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो उसकी सतह का क्षेत्रफल, नोट करिए, तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा।
चलिए इसके 4 विकल्प दिए हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 100%, ए है हमारा 100%, और बी है हमारा 125%, बी है हमारा 125% मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और सी है हमारा 150%, सी है हमारा 150%, और डी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों 75%, और डी है हमारा 75%, डी है हमारा 75%। तो नोट करिए ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों एसएससी एफसीआई, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों एसएससी एफसीआई 7/4/2013 के एग्जाम में पूछा गया है। 7/4/2013 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एफसीआई के। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। नोट करिए आप लोग, यहां पर हम लिखेंगे घन के सतह, सतह, घन के सतह क्षेत्रफल। नोट करिए आप लोग, घन के सतह क्षेत्रफल, घन के सतह क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। चलिए घन के सतह क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि मेरे प्यारे भाइयों बहनों क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ाकर बड़ा कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया, 50% बड़ा कर दिया गया। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यदि एक घन सिरा 50% बड़ा कर दिया गया, यहां पर है मेरे प्यारे भाइयों बहनों बड़ा कर दिया गया। चलिए बड़ा कर दिया गया, कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब देखिए पूछ रहा है उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। यहां पर हम नोट करेंगे 50 + 50 और प्लस 50 × 50 बटे 100 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यहां पर हम लिखेंगे 50 + 50 × 50 बटे 100। इसको हम काट देंगे, 1 50 2 50 100 और 1 2 2 और ये हमारा हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हमारा 50 × 91 50 और ये तो 1 2 2 और यहां पर हो जाएगा हमारा 25 × 50। तो नोट करिए आप लोग, नोट करिए आप लोग मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर हमारा हो जाएगा 25, ये कट जाएगा तो यह हमारा आंसर आएगा 50 + 50 + 25, यह हमारा हो जाएगा 125%। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे भाइयों बहनों हमारा होगा 125%। क्वेश्चन में हमें बी विकल्प बिल्कुल सही है, 125% इसके क्षेत्रफल प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये क्या है, बढ़ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा, बिल्कुल सही है बी विकल्प 125%। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बिल्कुल हम आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से परसेंटेज के सवालों को बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में यूं ही बताएंगे। आप किसी भी एग्जाम हॉल में जाइए तो बिल्कुल कम समय में और प्रश्नों को पूरा हल करके आएंगे, ये मेरा मानना है। और हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों हमारे इस चैनल पे जो मेरे प्यारे भाई बहन नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही हम सेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल धुआंधार सेशन लाते रहेंगे। एक लाइक तो बनता ही है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो बिल्कुल ऐसे ही हम पढ़ाएंगे 15 से 20 सेकंड में। आप जो है 10 से 15 सेकंड में और 15 से 20 सेकंड में, इससे ज़्यादा जो है हम समय आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन को हल करना हो तो हम बताएंगे आप लोगों को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से।
तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट करते रहना और बने रहिए हमारे इस सेशन के लास्ट तक। बिल्कुल धुआंधार सेशन है हमारा, बहुत ही मजेदार सेशन है। और ये रिवीजन क्लास है हमारा परसेंटेज का, हम रिवीजन करा रहे हैं। इससे पहले हमारे वीडियो जो है प्ले लिस्ट में पड़े हैं 12 पार्ट परसेंटेज के, उसको आप लोग बेहतरीन ढंग से देखिए और बेहतरीन पढ़ाया है हमने, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई। तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि हो गई। तदनुसार इस तो यहां पर लिखेंगे हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। यहां पर हम लिखेंगे क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि मेरे प्यारे भाइयों बहनों कितना है, 30% तथा 20%। यहां पर लिखेंगे हम 30 + 20 और प्लस 30 गुणे 20/100। ये हमारा इसका जो है आंसर होगा। तो चलिए देखिए इसको हम कैसे काटेंगे। इसको हम इस तरह से ये के काट देंगे इसको। तो ये हमारा आएगा 30 + 20 और प्लस 3 दूना 6। मेरे प्यारे भाइयों बहनों 56% इसका आंसर होगा। बिल्कुल 56% इसका आंसर होगा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना ज्यादा हो जाएगा, तो ये 56%। क्वेश्चन में हमें कहाँ दिया है, डी विकल्प मेरा बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। डी विकल्प बिल्कुल हमारा सही है, 56%। बस ऐसे ही करना है हमें। 10 से 15 सेकंड में हम सवालों को हल करने के लिए आपको बताएंगे। बिल्कुल आप हमारे इस सेशन में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को वॉच करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और एंड तक बने रहिए। बिल्कुल बेहतरीन सेशन है मेरा। यह क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों SSC 10+2 4/11/2012 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये हमारा रिवीजन क्लास है परसेंटेज का, बिल्कुल रिवीजन क्लास है हमारा। ये परसेंटेज का हमारा रिवीजन क्लास है। इससे पहले हमने 12 पार्ट जो है पढ़ा चुके हैं और आप जो है प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये पार्ट मेरा 15वां है। बिल्कुल रिवीजन क्लास है नए अंदाज में। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको हम इस तरह से नोट करेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, यहां पर लिखेंगे वृत्त के क्षेत्रफल में, यहां पर लिखेंगे वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, वृत्त के क्षेत्रफल में। तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि है। 50% का ना बढ़ोतरी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 50 + 50 और प्लस 50 गुणे 50/100। इसको हम काट देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो ये हमारा हो जाएगा
50 + 50 और +5 बचे 25। हमारा आंसर आ जाएगा 125%। इसको हम जोड़ लेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 125%। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों एसएससी टीयर 1 26/6/2011 के एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन एसएससी टीयर 1 26/6/2011 के एग्जाम में पूछा गया है। हमारा विकल्प बिल्कुल ए बिल्कुल सही है। ये हमारा विकल्प बिल्कुल सही है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए और लास्ट तक बने रहिए हमारे इस सेशन में। बिल्कुल एकदम नए अंदाज में हम इस सेशन को आप लोगों को रिवीजन करा रहे हैं। तो लास्ट तक मेरे प्यारे भाइयों बहनों बने रहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैथ जो है उस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। मैथ जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है, ताकि आप किसी भी एग्जाम हॉल में जाएं या एग्जाम देने जाए तो बिल्कुल कठिनाई ना मिल, परेशानियों का सामना ना करना पड़े आप लोगों को। बिल्कुल मैं सुखराम यादव हमेशा आप लोगों को जो है बिल्कुल बेसिक से बताने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा, बिल्कुल बेसिक से। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट तक वॉच करिए और वीडियो को लाइक करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस भाई को सपोर्ट करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। चलिए इसको हमने मिटा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी गई, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी गई, तत्पश्चात कुल कितने प्रतिशत की कितने रुपए की वृद्धि हो जाती है? कुल कितने रुपए की मेरे प्यारे भाइयों बहनों कुल कितने रुपए की वृद्धि हो जाती है या कुल कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों मेरी फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरे भाई बहन नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बिल्कुल हम ऐसे ही 10 से 15 सेकंड में मैथ के जो है बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो बने रहिए हमारे इस सेशन में आप लोग लास्ट तक। और देखिए 10% बढ़ा दी गई, हम मान ले रहे हैं 10, और 10% अगर बढ़ा दी गई तो हम इसको मान ले रहे हैं 11। तो ये 10 हो गया और ये 10% फिर बढ़ा दी गई, इसको भी हम मान ले रहे हैं 11। तो चलिए इसको हम गुणा करेंगे तो 11 के रही हम 121 और 10 दाई हम 100। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों कितने का अंतर है? 21 रुपए का। 21 रुपए का अंतर है, इसका मतलब 21%। तो बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। 21% कहाँ है? बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों आरआरबी रेलवे 2012, 13 और 14 के एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड 2012, 2013 और 2014 के एग्जाम में ये 3 बार पूछा गया है। तो इसको आप लोग गौर से देख लीजिए और बिल्कुल जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही हम 10 से 15 सेकंड में बिल्कुल ट्रिकी के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे, ताकि आप जो है एग्जाम हॉल में जाएं तो बिल्कुल आप जो है घबराएं ना और क्वेश्चन को करके आए। और हमारी हमेशा यही प्रयास रहेगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए कि बेसिक से पढ़ाएं। तो चलिए तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लोग नोट करते रहना। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मिनट का हम समय दे रहे हैं आप लोगों को। ये मेरे प्यारे भाइयों बहनों प्रतिशत का रिवीजन क्लास है हमारा। परसेंटेज चैप्टर का हमारा ये रिवीजन क्लास है। बहुत ही बेहतरीन सेशन है। बिल्कुल आप जुड़िए और लास्ट तक वीडियो को वॉच करिए। देखिए बहुत ही मजा आएगा, लगेगा कि हाँ हमने मैथ कहीं पढ़ा है। चलिए मैथ का सेशन हमने बेहतरीन लिया है यूट्यूब क्लास पे। चलिए तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं तो ये कितने रुपए की वृद्धि हुई? 21 रुपए की वृद्धि हुई। तो बिल्कुल हमारा 21 पर ये जो है ये हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये कोई
आंसर हमारा बिल्कुल सही है। 21 रुपए की वृद्धि हुई, यही हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए, तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको हमने मिटा दिया। अब लेते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नोट करिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। मतलब कि कोई साइकिल है, उसका मूल्य अगर 20% कम किया गया तो बिक्री में जो है साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। तो बताइए दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बताइए दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 4% की कमी ए है, बी है 4% की वृद्धि, और सी है 10% की वृद्धि, और डी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों 10% की कमी। 10% की कमी। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये क्वेश्चन आरआरबी 2014 और 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी 2014 और 18 के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। बिल्कुल आप बने रहिए हमारे इस सेशन में और वॉच करिए लास्ट तक इस वीडियो को। बिल्कुल बेहतरीन सेशन है। तो चलिए बिल्कुल हम ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 10% बढ़ जाती 20% बढ़ जाती है। तो बताइए दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए मान लीजिए 10 का ये 20% कह रहा है तो ये हमारा हो जाएगा 8। 20% कम कह रहा है तो ये हमारा हो जाएगा 8 पर, इसको हम 8 मान ले रहे हैं 80%। और फिर ये कह रहा है 20% बढ़ जाता है तो इसको हम मान ले रहे हैं 12। 20 का 120 हम, तो इसको जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये हमारा आएगा, इसको हम गुणा करेंगे तो 12 अट्ठे 96 और 10 दाहियम 100। तो हमारा अंतर कितने का आया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 4% का अंतर आया। इसमें जो है 4% क्या है, 4% की कमी आई। 4% की कमी आई, यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों 4% की कमी आई इस क्वेश्चन का। 4% की कमी, 4% की कमी आई। तो देखिए 4% हमारा विकल्प में कहा दिया है। 4% हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है विकल्प 4% की कमी। अतः विकल्प, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों अतः विकल्प ए जो है 4% की कमी यही सही है। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल यही होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों परसेंटेज के सवालों को बिल्कुल हम ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को 10 से 15 सेकंड में हल करने के लिए बताएंगे। आप हमारे सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके वॉच करिए और देखिए कि कितना बेहतरीन सेशन हमने पढ़ाया है। तो बिल्कुल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। बेहतरीन सेशन है हमारा, यहाँ रिवीजन क्लास है हमारा परसेंटेज का। तो आप लोग जो है बिल्कुल फुल वॉच करिए और देखिए लास्ट तक वीडियो, बहुत ही बेहतरीन सेशन है। तो चलिए आप, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो ले लीजिए, फिर नोट करते रहना या फिर नोट कर लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो कभी भी नोट कर लेंगे। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इसको मिटा दे रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल हमारा परसेंटेज का रिवीजन क्लास है, आप लोग जो है लास्ट तक वॉच करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए वर्तमान जन्म दर प्रति 1032 है जबकि मृत्यु दर प्रति 1011 है। अब जनसंख्या बढ़ोतरी
के संबंध में एक निम्न वृद्धि दर प्रतिशत में दी गई है। चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन में कि हमारा विकल्प कौन सा सही है। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये क्वेश्चन रेलवे भर्ती बोर्ड, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों रेलवे भर्ती बोर्ड 2002 और 2004 और 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। 2002, 2004 और 2014 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए जन्म दर प्रति हजार कह रहा है। जन्म दर प्रति हजार यहाँ पर नोट करेंगे। प्रति हजार हमारा कितना है, 1000 पे हमारा है, कह रहा है मृत्यु दर प्रति हजार 11 है। अब देखिए इसको हम इस तरह से बना लेंगे। प्रति हजार कितना है, 32% यह है, जबकि मृत्यु दर 11 है। जनसंख्या बढ़ोतरी के संबंध में निम्न वृद्धि दर प्रतिशत दी गई है। कितना है, 11% हमारा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 11% है। तो देखिए यह है हमारा जन्म दर, यह है हमारा जन्म दर और यह है हमारा मृत्यु दर, यह है हमारा मृत्यु दर। तो देखिए इसको हम 32% में से अगर 11% घटाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो हमारा आएगा सीधा सा आंसर 21%। 21% जो है निम्न वृद्धि दर प्रतिशत में दी गई है। तो 21% हमारा बिल्कुल आंसर सही है। यही हमारा विकल्प बिल्कुल सही है। 21% हमारा आएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल 10 से 15 सेकंड का था, लेकिन अगर हम क्वेश्चन को सेट कर ले जा रहे हैं एग्जाम हॉल में तो बिल्कुल 15 से 20 सेकंड में हल करके हम जो है चले आएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये क्वेश्चन आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड 2002, 2004 और 2014 के एग्जाम में 3 बार पूछा गया है। तो बिल्कुल आप लोग इसको गौर से नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लेते हैं एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। बिल्कुल लास्ट तक वॉच करिए मेरे भाई बहन, लास्ट तक वॉच करिए। बेहतरीन सेशन है हमारा। ये प्रतिशत का हमारा रिवीजन क्लास है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परसेंटेज का हमारा रिवीजन क्लास है। तो चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसको मिटा दे रहे हैं, उसके बाद लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोट करिए आप लोग। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपया है तो उसकी मासिक बचत रुपया क्या होगी। कुछ 4 विकल्प हमें दिए हैं। ए है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ए विकल्प हमारा है 1500 और बी है हमारा 1800 और सी है हमारा 1200 और डी है हमारा 1600। डी है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 1600 रुपये ये हमें दिया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों आरआरबी, ये क्वेश्चन आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों रेलवे भर्ती बोर्ड 2004, 2008 और 2014 मेरे प्यारे भाइयों बहनों 2004, 2008 और 2014 और 2013 के एग्जाम में 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत रुपया क्या होगी। आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड में ये क्वेश्चन 2004, 2008, 2014 और 13 में पूछा गया है। तो चलिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के लास्ट तक और हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों।
इसको हम मान ले रहे हैं 100 का जो है 3000 रुपये, 100% का हम मान ले रहे हैं 3000 रुपये। ये क्या करता है, मासिक आय है इसकी। अब 100 में कह रहा है 60% खर्च कर देता है, 60% ये खर्च कर देता है, तो इसका बचता है सिर्फ 40% मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बस ऐसे ही अब नोट करते हैं आप लोग, चलिए। और ये हम मान ले रहे हैं इसका क्या करता है 30, तो उसकी मासिक बचत क्या होगी, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसको हम 3000 है, तो यह हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। देखिए इसको हम इस तरह से हल करेंगे, 3000 यहाँ पर लिखेंगे बटे 100, 40 गुणे 3000 बटे 100 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा 4 तिया 12, 1200 रुपये, 1200 रुपये मेरे प्यारे भाइयों बहनों। सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, सी विकल्प हमारा इसका बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों परसेंटेज के रिवीजन क्लास को हमने आज जो है हल किया और रिवीजन किया परसेंटेज के सेशन को। बिल्कुल बेहतरीन सेशन था। आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे ही हम जो है बिल्कुल बेहतरीन सेशन लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट सेशन में तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट करते रहना। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों बिल्कुल हम ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को हल करने के लिए बताएंगे। तो जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल से, और अपने भाई बहन या जो मित्र हैं इस चैनल से जुड़ने को कहिए। बिल्कुल हमारा यूट्यूब पे ये क्लास बिल्कुल फ्री है, कोई पेड कोर्स नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बस आप लोग जो है बेहतरीन सेशन है देखिए और अपने मित्रों को कहिए देखने के लिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों अपनी तैयारी को मजबूत करिए, और परसेंटेज या कोई चैप्टर हो मैथ का हम बिल्कुल आप लोगों को जो है ट्रिक के माध्यम से ही बताएंगे, केवल 10 से 15 सेकंड में, जिससे आप किसी भी एग्जाम हॉल में जाएं तो आप लोगों को ये कठिनाई महसूस ना होना पड़े कि हमने इस क्वेश्चन को जो है नहीं हल कर पाए। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं। तो चलिए हो गया, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको हमने मिटा दिया। तो हेलो दोस्तों, आज का यह हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगा बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए, जिससे हम जब भी वीडियो आप लोगों को अपलोड करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जरूर जाए। तो मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी, आप बिल्कुल मेहनत से पढ़ते रहिए और कोई भी एग्जाम हो आप तैयारी में लगे रहिए, जिससे हमारी हमेशा यही शुभकामना रहती है कि आप जो है सक्सेस हों और किसी भी एग्जाम में बैठें तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों मैथ के या रीजनिंग के कोई भी सवाल जो है आप लोगों को कठिन ना लगे और करके आए। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके मैथ के सवालों को और रीजनिंग के सवालों को देख सकते हैं। बिल्कुल हमने इजी कॉन्सेप्ट से पढ़ाया है, 10 से 15 सेकंड में बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट इजी ट्रिक से पढ़ाया है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों एक मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग जो है अपनी तैयारी बनाए रखिए और पढ़ते रहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।